वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में वफाकी काबीना को पेशावर हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट से आगाह किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद की चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, बताइएगा कल के इजलास से मुताल्लिक क्या मालूमात मिली हैं? देखिए, जो मामूल का एजेंडा है वो तो 8 पॉइंट का है, लेकिन पेशावर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 100 के करीब बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ बैठे, ये दहशत गर्दी का शायद पाकिस्तान में दूसरा बड़ा वाक़या है जिस पर पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में इसके जो है गम महसूस किया गया। इस पर काबीना को कल इत्मीनान में दिया जाएगा। जो अब तक तहकीकात की है सिक्योरिटी इदारों में उसके बारे में आगाह किया जाएगा और यकीनन कल कैबिनेट इस पर फातेखानी भी करेगी। लेकिन इसके साथ साथ कैबिनेट में कुछ पॉलिटिकल और इकॉनमी एजेंडा भी है, जिसमें कैबिनेट ने एक फैसला किया था एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स का, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका है शुरू। उस पर भी कैबिनेट कल टेकअप करेगी और जो मुल्क में मोटरसाइकिल और रक्षा है उसके लिए एक लो ग्रेड पेट्रोल है उसकी फराहमी के हवाले से भी कल एक पॉलिसी आ रही है जो सस्ते दामों फराहम किया जाएगा। इसके साथ तोशा खाना का एक बड़ा इशू है। कैबिनेट के गुज़श्ता इजलास में इस पर बड़ी डिबेट हुई थी और कुछ रूल्स नए आए थे। जो सबसे ज्यादा कुछ इतराज था कि कैबिनेट का जो गुज़श्ता 20 साल का जो डाटा है उसको पब्लिक किया गया। पीपल्स पार्टी इस पर तैयार थी, लेकिन नून लीग और बाज़ दीगर जमातों ने इस पर इतराज उठाए हैं। अब कल कैबिनेट इसको दोबारा से टेकअप करेगी। इसके साथ कुछ जेलों में रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ अदालतों के फैसले उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से कुछ नए रेगुलेटरी असूल और कोड ऑफ करेक्ट गाइडलाइंस हैं वो कल पेश की जाएंगी और इसके साथ साथ कुछ ECC के और CCLC के जो फैसले हैं उनकी तौसीक भी कल कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है। जी सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपका।